उत्तर बिहार के सियासत की वो चौंकाने वाली कहानी जब कांग्रेसियों ने अपने बेटों को नहीं सौंपी विरासत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिहार के पॉलिटिकल किस्से। बिहार का सियासी इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें तिरहुत प्रक्षेत्र की राजनीति जरूर शामिल होगी। उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर बड़े राजनीतिक फैसलों का गढ़ रही। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर बिहार की सियासत में मुख्य भूमिका निभाने वाले दो दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की कहानी। ये दो दिग्गज राजनेता हैं ललितेश्वर प्रसाद शाही और रघुनाथ पांडे। वैसे तो दोनों नेताओं का व्यक्तित्व तो बिल्कुल जुदा रहा, लेकिन इन दोनों में कुछ चीजें सामान्य थी। दोनों राजनेता सूक्ष्म दृष्टि और अगर सोची, सहनशील, धैर्यवान, खुशमिजाज और मृदुभाषी रहे। इन दोनों नेताओं के एक दूसरे से एक बात और जोड़ती है, वो है इनके राजनीतिक फैसले। इन्होंने अपनी सियासी विरासत को लेकर जो फैसला लिया वो बाद में उदाहरण बन गया। दोनों नेताओं ने अपनी सियासी विरासत को अपने बेटों को नहीं सौंपा। ललितेश्वर प्रसाद शाही, रघुनाथ पांडे ने अपनी राजनीतिक विरासत को अपनी बहुओं को सौंप दिया। वीणा शाही स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही की बहू हैं। वह 5 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें 2 बार जीत भी चुकी हैं। वहीं वीणा शाही की बेटी विदिशा शाही पहले से कांग्रेस में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे एलपी शाही की पुत्रवधू और पूर्व मंत्री वीणा शाही और उनकी पुत्री डॉक्टर उज्ज्वला मिश्रा भी राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं वीणा शाही वैशाली से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। एलपी शाही के पुत्र डॉक्टर शरद कुमार शाही और पूर्व विधायक हेमंत शाही दिवंगत हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बहू किरण शाही और वीणा शाही को सौंप दी थी। हालांकि वीणा शाही मार्च 2009 में कांग्रेस छोड़ जदयू में चली गईं। दल बदल के बाद पूर्व मंत्री वीणा शाही ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बांटने में रुपयों के भारी लेन देन का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा और बिहार के प्रदेश सरदार इकबाल सिंह ने उनके एक परिचित से 10 लाख रुपए लिए और लोकसभा से टिकट दे दिया। इस आरोप के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। श्रीमती शाही का कहा था कि कांग्रेस के पास खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन अनिल शर्मा और इकबाल शाही की जोड़ी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जेडीयू को छोड़कर 2010 में पूर्व मंत्री वीणा शाही राजद में चली गईं। उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वीणा शाही को राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। राजद से मोह भंग होने के बाद 2014 पूर्व मंत्री सह राजद की प्रदेश अध्यक्ष वीणा शाही भाजपा में शामिल हो गयी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के समक्ष सदस्यता ग्रहण किया। उनके साथ ही उनके दामाद हर्ष कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए। मंगल पांडे ने कहा था कि वीणा शाही के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, मगर अचानक अक्टूबर 2020 में पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन बाद पहले भाजपा को बड़ा झटका देते हुए वीणा शाही ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चली गईं। मुजफ्फरपुर का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें एक सुनहरा पन्ना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के नाम का भी होगा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी की मजबूत नींव रखी गई तो उसमें रघुनाथ पांडे का भी योगदान अहम रहा। कांग्रेस के पुराने नेताओं में रघुनाथ पांडे की जबरदस्त पैठ थी और मंत्रिमंडल के कई मंत्री रघुनाथ बाबू के मुरीद रहे। रघुनाथ पांडे के निधन के बाद उनके कामों को आगे बढ़ाया उनके बेटे अमर पांडे ने। अमर पांडे का नाम बिहार के सफल उद्योगपतियों में आता है। अमर पांडे ने अपने पिता के सपनों को नई ऊंचाई दी और मुजफ्फरपुर में व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत कुछ किया। अमर टॉकीज मुजफ्फरपुर का सबसे प्रसिद्ध सिनेमाघर है, यह उसी परिवार का है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के फील्ड में अमर ज्योति बस सर्विस भी पांडे परिवार की ही देन है। रघुनाथ पांडे ने अपनी राजनीतिक विरासत एकमात्र पुत्र अमर पांडे को न सौंपकर अपनी पुत्रवधू विनीता विजय को सौंप दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक जीवन की अभियान शुरुआत करने वाली विनीता विजय कालांतर में बिहार प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी बनी। इस बीच उन्होंने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं, 1 बार मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी रहीं। हालांकि तीनों मौकों पर उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। एक ऐसा दौर भी आया जब तिलक मैदान की जमीन को लेकर खड़े हुए विवाद के कारण विनीता विजय ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस में रघुनाथ पांडे युग का अंत हो गया। तो आज के अंक में इतना ही। आगे हम और एक किसी पॉलिटिकल किस्से के साथ आपके समक्ष आएंगे। अभी के लिए नमस्कार।